को 43% वोट मिल चुके हैं। एग्जिट पोल महागठबंधन को 41% वोट, एग्जिट पोल के मुताबिक जीएसपी को 4% और इसके मुताबिक अन्य को 12% वोट मिले हैं। तो एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल अब सामने आ चुके हैं। इंडिया को 43% वोट मिल चुके हैं, एमजीबी को 41% वोट मिले हैं, जीएसपी को 4% वोट। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे इलेक्शन को लेकर, बिहार इलेक्शन को लेकर, जहां पर एक्सिस माई इंडिया का एग्जिट पोल अब सामने आ चुका है। स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं पूरे एग्जिट पोल के नतीजे, जहां पर महागठबंधन को 41% वोट मिले हैं, एनडीए बढ़त में आगे रही है और जीएसपी को 4% वोट मिले हैं और इसी के साथ अन्य को 12% वोट मिले हैं। तो बिहार इलेक्शन से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर एनडीए अब आगे निकलती नजर आ रही है। तो 43% ग्रामीण वोट एनडीए को मिल चुके हैं, 44% शहरी वोट मिले हैं एनडीए को। एमजीबी को 41% ग्रामीण वोट मिले हैं और इसी के साथ 42% शहरी वोट मिले हैं महागठबंधन को। तेजस्वी यादव 34% वोटर के पसंदीदा सीएम और वहीं नीतीश कुमार 22% वोटर के पसंदीदा सीएम। ये आंकड़े अब सामने आए हैं एक्सिस माई इंडिया के अकॉर्डिंग। तेजस्वी यादव 34% सीएम बनने के हकदार और वहीं नीतीश कुमार 22% वोटर के अकॉर्डिंग सीएम बनने के हकदार। तो एक्सिस माई इंडिया का एग्जिट पोल, एनडीए को 130 सीटें मिलने का अनुमान बताया जा रहा है, महागठबंधन को 110 सीटों का अनुमान, प्रशांत किशोर को 1 सीट का अनुमान और 2 सीटें अन्य को मिलने के अनुमान लगाए जा रहे हैं। वो तो सीधा तभी पता चलेगा जब पूरे रिजल्ट आ जाएगी। इलेक्शन की ज्यादा अपडेट के साथ हमारे सहयोगी सोनू हमारे साथ जुड़ गए हैं। सोनू, क्या फैक्टर्स रहे जो एनडीए आगे है? जी सोमू। मुताबिक ये बहुत साफ है कि एनडीए को बढ़त दिखाई दे रही है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। सबसे बड़ा फैक्टर जिसकी बात इस चुनाव की शुरुआत से हो रही थी वो महिला वोटर, उसमें अगर हम देखें तो करीब 5% का अंतर जो है वो दिखाई देता है महागठबंधन और एनडीए में, और यहाँ पर एनडीए आगे है और ये इस चुनाव का की फैक्टर साबित हुआ है। उसके अलावा एक और चीज नोटिस करने वाली है कि जो मगध का इलाका और पाटलिपुत्र का इलाका, जिसमें पिछले बार महागठबंधन ने शानदार प्रदर्शन किया था, यहाँ पर पहले फेज में चुनाव थे और एक तरह से देखें तो स्वीप किया था कई जिलों में महागठबंधन ने, उस इलाके में महागठबंधन को नुकसान हुआ है और यही सबसे बड़ा कारण है जिसकी वजह से वो इस बार जो मैजिकल नंबर्स है जहां तक वो पहुंचना चाहते थे, फिलहाल इस सर्वे में वो वहां तक पहुंचते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। हालांकि उनके लिए अच्छी खबर ये है कि उन्होंने कोसी, सीमांचल, मिथिलांचल का जो पूरा इलाका है, जिस इलाके में पिछली बार उनका प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा था, वहां पर वो बेहतर करते हुए दिखाई दिए हैं। एक और अहम बात कि जिस अनएम्प्लॉयमेंट के मुद्दे को तेजस्वी यादव बार बार अपने चुनाव में भुनाने की कोशिश कर रहे थे, उन्होंने ये तक कहा था कि अगर उनकी सरकार बनती है तो सभी घर में जितने परिवार हैं उन सब में एक सरकारी नौकरी देंगे और इसका असर जो है वो दिखाई दिया है। ऐसा इस सर्वे के आंकड़ों से स्पष्ट होता है, क्योंकि 18 से 29 साल तक के करीब जो 23% वोटर्स थे उसमें लीड मिलती हुई दिखाई दी है महागठबंधन को। तो जो 2 फैक्टर्स थे महिला और युवा, उसमें हम साफ तौर पर ये देख पा रहे हैं कि युवाओं का रुझान जहां महागठबंधन की ओर रहा, वहीं महिला वोटर का रुझान जो है वो रहा है पूरी तरह से एनडीए के साथ। और लंबे वक्त से जो बेनिफिशियरी स्कीम्स चलाई जा रही थी और खासतौर पे नीतीश कुमार ने एक लंबे अरसे से जो विमेन सेंट्रिक स्कीम्स चलाई हैं, उसका असर, उसका फायदा उनको होता हुआ दिखाई दे रहा है। और जीविका के माध्यम से जो 10,000 रुपए महिलाओं को दिए गए थे, उसे इस चुनाव में गेम चेंजर माना जा रहा था। और अभी जो आंकड़े आ रहे हैं सर्वे के, वो बता रहे हैं कि महिलाओं का रुझान उस तरफ ज्यादा रहा है। बिल्कुल। एक और जो नई पार्टी जनसुराज पार्टी थी, जिसके बारे में बहुत ज्यादा जी बिल्कुल सोमू, एक बात मैं भी ये पूछना चाहूंगी, क्या मुकेश सहनी का साथ जो है तेजस्वी यादव को रास नहीं आया? ऐसा हो सकता है?
देखिए, जो अभी तक आंकड़े आए हैं उसके मुताबिक ही जरूर है कि मुकेश सहनी के 100% वोट, तो हालांकि 100% वोट तो किसी के ट्रांसफर नहीं होते इस तरीके से, लेकिन एक बड़ा चंक क्योंकि उनका एनडीए के साथ रहता था, जो वोटर बेस है मल्लाह निषाद वोट बैंक, वो एनडीए को वोट करता रहा। उसमें बहुत बड़ी सेंधमारी मुकेश सहनी करने में कामयाब नहीं हुए हैं। वो वोट बहुत ज्यादा ट्रांसफर नहीं हो पाया। अभी तक जो आंकड़े अलग अलग सर्वे आए हैं उसके आंकड़े यही बता रहे हैं। जाहिर तौर पे अगर वो वोट बैंक और ज्यादा शिफ्ट होता तो महागठबंधन बेहतर स्थिति में हो सकता था। एक ये अहम बात है क्योंकि जो ईबीसी वोटर है, अत्यंत पिछड़ा आबादी जो बिहार में खासतौर पे 36% है और उसमें 26% आबादी हिंदू अति पिछड़ों की है, उसका एक बड़ा चंक जो है वो एनडीए को जाता रहा है। और उसमें सेंधमारी की कोशिश इस बार महागठबंधन ने की थी, उसमें आंशिक कामयाबी मिली है, लेकिन उस मुताबिक कामयाबी उनको मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है जिसकी वो उम्मीद कर रहे थे। जी सोमू, एक अनुमान ये लगा सकते हैं कि जब उम्मीदवारों की घोषणा होनी थी तब कांग्रेस और तेजस्वी यादव की बीच में बन नहीं रही थी, तो क्या ये एक फैक्ट हो सकता है? बिल्कुल, देखिए, अभी जो अनुमान आए हैं, जो रिजल्ट्स, जो एग्जिट पोल के रिजल्ट्स आ रहे हैं उसके मुताबिक अगर हम देखें तो कई ऐसी सीटें जहां पर फ्रेंडली फाइट रही है उसका भी नुकसान झेलना पड़ा है महागठबंधन को। करीब 1 दर्जन के आसपास सीटें ऐसी थी जहां पर फ्रेंडली फाइट थी, कहीं पर कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियां आमने सामने थी, और यहाँ तक कि जो महागठबंधन की सबसे नई पार्टी और सबसे छोटी पार्टी है इंडियन इंक्लूसिव पार्टी, उससे भी कांग्रेस की एक सीट बेलदौर पर फ्रेंडली फाइट थी, और इन सब का नुकसान जो है वो उठाना पड़ा है। अगर ये आंकड़े, अगर इन सीटों पर फ्रेंडली फाइट नहीं होती, गठबंधन साथ में लड़ता और चुनाव के परिणाम उनके पक्ष में जाते, तो ये जो आंकड़ा अभी दिखाई दे रहा है जहां पर वो कुछ सीटों से पीछे नजर आ रहे हैं, वो आंकड़े बदल सकते थे। तो निश्चित रूप से जो मोमेंटम आखिरी वक्त में लूज किया कैंपेन जब शुरू हो रहा था, उसका असर इन परिणामों पर पड़ा है। अभी तक एग्जिट पोल के आंकड़ों से यही साफ हो रहा है। क्या नीतीश का चेहरा तेजस्वी पर भारी पड़ गया है? क्या यह अनुमान लगा सकते हैं? देखिए, फिलहाल चेहरे के तौर पे तो तेजस्वी यादव ज्यादा पसंद किए जा रहे हैं, ज्यादातर एग्जिट पोल यही बता रहे हैं। लेकिन एक बात जरूर है कि नीतीश कुमार को लेकर के बहुत ज्यादा नाराजगी जो है वो लोगों के बीच में नहीं दिखी। हाँ, ये जरूर है कि क्योंकि वो पिछले 20 सालों से यहाँ पर मुख्यमंत्री हैं और इस बीच उन्होंने गठबंधन में पाले भी बदले, और इन सब का असर जरूर कहीं ना कहीं वोटर्स के मन में रहा। खासतौर पर जो नए वोटर्स हैं उन्होंने बदलाव के लिए वोट किया, आंकड़े ये बता रहे हैं। लेकिन एक बड़ी आबादी ऐसी है जो नीतीश कुमार को ही मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहती है, और इसीलिए खासतौर पर महिला वोटर्स जो हैं, और इसलिए उनका रुझान नीतीश कुमार की तरफ रहा। और परिणाम अभी जो एग्जिट पोल के रिजल्ट्स आ रहे हैं उसके मुताबिक वहां पर नीतीश कुमार का जो गठबंधन है, एनडीए गठबंधन, वो बढ़त बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। सुमो, एक्सिस माई इंडिया के अकॉर्डिंग युवाओं ने जो वोट है वो महागठबंधन को ज्यादा दिया है, जबकि 20 साल पुराने लोगों ने एनडीए को वोट दिया है। तो क्या ये समझ सकते हैं कि जंगल राज के हिसाब से पुराने लोगों ने वोट दिया है एनडीए को, और महागठबंधन को युवाओं ने दिया है रोजगार को लेकर? ये एक मुद्दा हो सकता है। बिल्कुल, देखिए, रोजगार इस चुनाव में बहुत बड़ा मुद्दा था, और अक्रॉस कास्ट लाइंस जो यूथ वोटर्स थे उन्होंने महागठबंधन को पसंद किया है। अगर हम पिछले चुनाव के आंकड़े भी देखें, और पिछले चुनाव में भी एक नैरेटिव बनाने में कामयाब हुई थी महागठबंधन, जिसमें वो नौकरी की बात करते हुए दिखाई दिए थे। और तब ये जो आंकड़ा है सीएसडीएस के पोस्ट पोल सर्वे में ये आया था कि करीब 1% का अंतर था युवा वोटरों में, जो महागठबंधन को ज्यादा पसंद कर रहे थे। और इस बार ये आंकड़ा और ज्यादा दिखाई दे रहा है, फिलहाल जो एक्सिस माई इंडिया के पोल आए हैं उसके मुताबिक। तो जाहिर तौर पे युवाओं ने नौकरी के लिए वोट किया है। हालांकि जंगल राज की कितनी याद लोगों के जहन में है, ये एक सवाल है, क्योंकि पिछले बार के जो आंकड़े थे वो ये बता रहे थे कि युवाओं के बाद सिर्फ एक एज ग्रुप था जहां पर एनडीए को बड़ी बढ़त थी, तो उसके अलावा सभी एज ग्रुप में महागठबंधन ने भी बढ़त बनाई थी। तो ये एक सवाल जरूर है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी और जदयू का जो पूरा प्रचार कैंपेन था वो जंगल राज के खिलाफ था। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री और गृहमंत्री भी जब आए तो उन्होंने बार बार उस चीज की याद दिलाई, और कई सारे ऐसे कार्यक्रमों में जो आरजेडी के प्रोग्राम्स थे वहां पर कट्टा और इस तरह की जो बातें हुई, तो उसका नुकसान कहीं ना कहीं झेलना पड़ा है। अभी तक के जो रिजल्ट्स आए हैं एग्जिट पोल्स के वो ये बताते हैं। सुमो, महिलाओं का एक तरफा वोट जो है वो एनडीए के पक्ष में गया है। क्या 10,000 रुपए ट्रांसफर वाली योजनाओं के आसपास अब इसका असर दिखाई दे रहा है?
निश्चित रूप से देखिए, जो महिलाओं को 10,000 रुपए दिए गए, और न सिर्फ 10,000 रुपए देने की बात, बल्कि एक लंबे वक्त से नीतीश कुमार जिस तरह से महिला केंद्रित योजनाओं को लेकर काम करते रहे। उन्होंने पहले जो स्कूल जाने वाली स्टूडेंट्स थी उनको साइकिल दिए, और उसके बाद स्कॉलरशिप की व्यवस्था की, और तमाम तरीके का एम्पावरमेंट हुआ। और अभी हम जानते हैं कि पुलिस बल में पूरे देश में सबसे अधिक महिलाएं अगर हैं कहीं पर तो वो बिहार में हैं, और वो तस्वीर बहुत विजिबल है। तो एक लंबे वक्त से विमेन एम्पावरमेंट के लिए नीतीश कुमार काम करते रहे। पंचायती राज में भी उन्होंने आरक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित की, और इन सब से महिलाएं जो हैं वो सशक्त हुई बिहार में। और ये एक बड़ी वजह है कि इतने लंबे समय से जब वो उन महिलाओं के लिए काम कर रहे हैं तो उसका असर यहाँ पर अब वोटिंग पैटर्न में भी दिखाई दे रहा है। ये जरूर है कि 10,000 रुपए जो एन चुनावी मौके पर दिए गए हैं, उससे जो एंटी इनकम्बेंसी थी नीतीश कुमार को लेकर के, उसको कम करने में उनको मदद मिली है। लेकिन महिलाओं का वोट वो लेने में इसलिए कामयाब हुए हैं कि पिछले 20 सालों में जब से वो मुख्यमंत्री बने हैं तब से लेकर के अब तक अलग अलग योजनाओं के माध्यम से उन्होंने महिलाओं को सशक्त करने की कोशिश की है। बिल्कुल सोमू आनंद हमारे साथ जुड़े हुए थे बिहार इलेक्शन के एग्जिट पोल को लेकर। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, और वक्त एक ब्रेक।